Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on integration by part. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसमें ये होता है कि दो फंक्शन सेम टाइप के होते हैं, दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं या डिवाइड हो रहे होते हैं। इंटीग्रेंड जो है वो मल्टीपल की फॉर्म में होगा या कोशेंट की फॉर्म में होगा, और दोनों फंक्शन जो होंगे वो सेम टाइप के होते हैं। उसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव बन सकता है या उसका कुछ पार्ट। लेकिन यहाँ हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये देखना है कि दोनों फंक्शन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। यानी अगर एक एक्सपोनेंशियल है तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्री होगा, अगर एक अलजेब्रैक है तो दूसरा लोगरिथम होगा, अगर एक अलजेब्रैक है तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्री होगा या एक्सपोनेंशियल होगा या लोगरिथम होगा। यानी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होंगे। यानी इस टेक्निक में हमने ये देखना है कि दोनों फंक्शन मुख्तलिफ होंगे, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा नहीं बन सकता, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ x को साइन x आ गया, या x अगर ई एक्स आ गया, या log x आ गया। अगर log x अकेला है तो इसके साथ कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो 1 इज़ द अलजेब्रैक फंक्शन, यानी कांस्टेंट फंक्शन होता है अलजेब्रैक फंक्शन, x की पावर 0 है। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रोडक्ट रूल इन द इंटेग्रल फॉर्म, यानी बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है वो कैसे है। दो फंक्शन जैसे प्रोडक्ट थ्योरम हम जानते हैं d/dx विच इज इक्वल टू f प्राइम एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी प्राइम एक्स। प्रोडक्ट थ्योरम लगाया, इसको दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट कर दिया, d/dx इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, और इधर भी इंटीग्रेशन ले ली f प्राइम जी एक्स प्लस एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। इधर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, इसकी इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा एफ एक्स इंटू जी प्राइम एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स माइनस, क्योंकि वो टर्म उधर आगे माइनस हो गई, एफ प्राइम एक्स जी एक्स डी एक्स। ये हमारे पास जो फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसमें देखें फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी प्राइम है, और यहाँ जब इंटीग्रेशन के बाद जब हमने लिया था तो यहाँ देखें यहाँ जी एक्स है। इसका मतलब है जी एक्स प्राइम जो फंक्शन है वो दूसरा फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करके यहाँ लिखा गया है। यानी फर्स्ट फंक्शन आपने वो रखना है जिसकी इंटीग्रेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे इन्वर्स फंक्शन है, लोगरिथम फंक्शन है, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, पॉसिबल है लेकिन डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं जानते इसका। सेकंड फर्स्ट फंक्शन उसे, या फर्स्ट फंक्शन उसे रखा जो आगे जाके रिड्यूस हो जाएगा। जैसे अलजेब्रैक फंक्शन है, अगर एक्स स्क्वायर में हो लूँ एफ एक्स को, तो यहाँ जब उसका डेरिवेटिव आएगा तो वो 2x हो जाएगा, और जब यहाँ x होगा तो वहाँ जाके 1 हो जाएगा। यानी फर्स्ट फंक्शन आपने किसको रखना है, लोगरिथम फंक्शन को रख सकते हैं, इन्वर्स फंक्शन को रख सकते हैं, अलजेब्रैक फंक्शन को रख सकते हैं। तो अगर लोगरिथम और अलजेब्रैक आ जाते हैं तो पहले लोगरिथम होगा, या इन्वर्स और अलजेब्रैक आ जाते हैं तो पहले इन्वर्स होगा। अगर अलजेब्रैक और ट्रिग्नोमेट्री आ जाते हैं तो पहले हमारे पास अलजेब्रैक फंक्शन होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा फंक्शन है जो रिड्यूस नहीं होता। यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, कोसाइन का माइनस साइन, टेन का सीकेंड स्क्वायर, यानी ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री में रहते हैं, रिड्यूस नहीं होते पावर्स। अलजेब्रैक की रिड्यूस जाती है, इसलिए अलजेब्रैक फंक्शन ऐसा फंक्शन है जब भी इसको हम मतलब साइन एक्स के साथ होगा या कुछ ट्रिग्नोमेट्री के साथ होगा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ होगा तो ये हमारे हमेशा पहले आएगा। इसको मज़ीद उन्होंने थोड़ा सा फार्मूले को रिड्यूस किया है कि एफ एक्स को उन्होंने यू टेक कर लिया है और जी एक्स को उन्होंने वी टेक कर लिया है। तो यहाँ से जब डी वी लिया तो वो हमारे पास आएगा जी प्राइम डी एक्स, और जब यहाँ से डी यू लिया तो वो आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम एक्स और डी एक्स। तो जब यहाँ पुट कर देंगे एफ एक्स हमारे पास यू है, जी प्राइम डी एक्स हमारे पास डी वी है, एफ एक्स हमारे पास यू है, जी एक्स हमारे पास वी है, माइनस एफ प्राइम एक्स डी एक्स जो हमारे पास है वो डी यू हो जाएगा, और जी एक्स जो है वो हमारे पास वी है। तो ये फार्मूला है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। यानी इसमें u फर्स्ट फंक्शन है, डी वी जो है वो आपके पास, यानी डी वी हमारे पास सेकंड फंक्शन रखेंगे, यानी इंटीग्रेशन के बाद, यानी डेरिवेटिव के बाद, यानी उसको इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास डी वी हासिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ है x कोसाइन एक्स डी एक्स, तो x और x अलजेब्रैक फंक्शन, कोसाइन x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो x को हम रख लेंगे u, और कोसाइन एक्स डी एक्स का मतलब है आपने v किसको देखना है, यानी डी वी आपने कोसाइन एक्स डी एक्स को रखना है। तो जब आपने डी वी कोसाइन एक्स डी एक्स को रखा तो इंटीग्रेशन के बाद
कोसाइन की इंटीग्रेशन साइन आ गई, तो आपका u बन गया x और v बन गया साइन x। तो फार्मूला जो हमारे पास हम जानते हैं फार्मूला, उसमें हमने पुट किया फार्मूले में, देन x कोसाइन x dx, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज़, कोसाइन की इंटीग्रेशन साइन x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी x का 1 हो गया तो वो dx आ गया। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोसाइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा x साइन x प्लस कोसाइन x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें मज़ीद देख लें कि ये फार्मूला किस तरह है, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स और जी प्राइम सेकंड फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, जी प्राइम की इंटीग्रेशन यानी दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है, माइनस अगेन वही इंटीग्रेटेड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। मज़ीद जैसा कि यहाँ देखें लॉग ऑफ एक्स है और इसके साथ कुछ नहीं है, साथ समझ लें कि 1 है, तो आपने क्या किया, u को रख लिया लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन आपने वो रखना है जिसको इंटीग्रेट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो u को रखा लॉग ऑफ एक्स, तो यहाँ से आएगा du 1/x dx, और यहाँ dx है यानी कुछ नहीं है तो आपने dv को dx रख लिया, तो यहाँ से v आपका x हासिल हो गया। तो उस फार्मूले में जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास u v में, तो log ऑफ x dx बराबर हो जाएगा log ऑफ x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेटेड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी log ऑफ x का 1/x, तो x से कैंसिल, 1 आया, 1 की इंटीग्रेशन x, तो आंसर क्या आया, x log x माइनस x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सिमिलरली यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल है, x स्क्वायर e की पावर x, यानी एक अलजेब्रैक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखें दोनों डिफरेंट हैं, अलजेब्रैक रिड्यूस हो सकता है, एक्सपोनेंशियल रिड्यूस नहीं होता। तो x स्क्वायर को हम रख लेंगे u और ex dx को रख लें आप dv। तो यहाँ से इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास v जो आएगा वो आपके पास ex आ जाएगा, क्योंकि ex की इंटीग्रेशन ex ही होती है, और यहाँ से du लेंगे जब, तो du हमारे पास 2x इंटू dx आएगा। तो ये जब उस फार्मूले में हम पुट करेंगे जो हमने ऊपर बनाया है, तो या इस तरह भी कर लें, दो फार्मूले थे ऊपर, पहला फंक्शन एज इट इज़ एक्स स्क्वायर ex की इंटीग्रेशन ex माइनस ex इंटीग्रेटेड फंक्शन एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x यानी 2 बाहर आ गया, अंदर x रह गया dx, यानी इस पार्ट को फिर हमने सॉल्व करना है उसी तरीके से। तो इसको कंसीडर कर लें x ex को, तो x एज इट इज़ ex की इंटीग्रेशन ex, फिर ex इंटीग्रेटेड फंक्शन एज इट इज़ x का डेरिवेटिव आगे 1 dx, तो ex को मज़ीद इंटीग्रेट किया तो वही ex आ गया। तो ये वैल्यूज़ भी आप यहाँ पुट कर दें तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर ex माइनस 2x ex प्लस 2ex प्लस c इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ex की इंटीग्रेशन। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास यहाँ आ जाता है ex कोसाइन x है, यानी ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को भी फर्स्ट फंक्शन रख सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन रख सकते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सेकंड फंक्शन रख लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रख लें, तो तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास हम इसको देख लें, फर्स्ट फंक्शन उन्होंने u ex रख लिया और dv जो है वो कोसाइन x dx, उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा, क्योंकि रिपीटेड फंक्शन है, ये दोबारा वो आएंगे, इसलिए हमने इसको आप लेट करके भी कर सकते हैं, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो बैक सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से ये आप ये फार्मूला भी देख लें, कोसाइन n है तो इसको ब्रेक कर लें, कोसाइन n x को लिख सकते हैं कोसाइन n माइनस 1x इंटू कोसाइन x, तो कोसाइन x की इंटीग्रेशन होगी, कोसाइन n माइनस m को फर्स्ट फंक्शन रखें और कोसाइन को सेकंड फंक्शन रखें और बाय पार्ट्स यूज़ कर लें। ये देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।